जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, वी कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m इज़ एट रेस्ट एट पॉइंट a एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। अर्थ से एट हाइट h है इस वक्त एट पॉइंट a। when it is released then its potential energy is converted into kinetic energy। यहाँ पे ये रेस्ट पे है तो इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इसको छोड़ देंगे ये मूव करेगा, ड्यू टू इट्स मोशन इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी एग्जामिन हाउ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इंटरचेंज। एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगी, हाइट इसकी ग्राउंड से क्या है h, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh। एज बॉडी इज़ एट रेस्ट तो वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज़ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। सो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी mgh। अब हम लेते हैं पॉइंट बी पे। देखें, जब हमने इस मैस को यहाँ से रिलीज़ कर दिया, नीचे को आते हुए पॉइंट बी पे ये फॉल कर रहा है, हमने इसको पॉइंट बी पे सपोज कर लिया कि यहाँ तक आते हुए इसने x डिस्टेंस कवर किया है, तो टोटल कितना था h। अगर x इसने कवर कर लिया तो जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, h माइनस एक्स। व्हेन बॉडी इज़ फॉलिंग डाउनवर्ड एट point B, its height from ground is h minus x because it has covered x distance in downward direction. So potential energy at point B will be equal to mg into h minus x. तो kinetic energy क्या होगी, 1/2 mvb square. So we can find vb square using third equation of motion. Third equation of motion क्या होती है, 2gx is equal to vf square minus vi square. अब देखिए बॉडी ने कितना डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर किया है x, और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, फाइनल वेलोसिटी हम कहते हैं b पॉइंट पे है vb, तो vb स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2gx के इक्वल। हमने एक्सेलरेशन को प्लस g लिया है क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b क्या होगी, 1/2 m इंटू 2gx। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो mgx के इक्वल आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो mg इंटू h माइनस एक्स प्लस mgx आ जाएगा, तो mgh माइनस mgx प्लस mgx कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टोटल एनर्जी पॉइंट बी पे हमारे पास आ जाएगी mgh के इक्वल। तो यानी हमारे पास पॉइंट ए पे भी एनर्जी mgh के इक्वल थी, पॉइंट बी पे भी एनर्जी mgh के इक्वल है। अब हम लेते हैं पॉइंट सी पे। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड इज़ ज़ीरो। अब बिल्कुल जहाँ पे उसने ग्राउंड से टच करना है उस पॉइंट पे आके उसकी हाइट क्या हो गई है, ज़ीरो। दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी बिकम ज़ीरो एंड फ्रॉम पॉइंट ए टू सी ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड h डिस्टेंस। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज़ ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv स्क्वायर। तो उसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, यानी 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर का फार्मूला लेंगे हम। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी अब होगी वी सी, और अब बॉडी ने कितना डिस्टेंस ए से सी तक कवर कर लिया है, h डिस्टेंस, जितनी टोटल हाइट थी वो डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। सो 2gh विल बी इक्वल टू वी सी स्क्वेयर। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू 1/2 m इंटू 2gh, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो mgh आ जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी है ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी है mgh, तो अगेन टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या हो गई, mgh के इक्वल है। तो यहाँ से हमने क्या एनालाइज किया, दस वी सी दैट एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज़ ज़ीरो। एट पॉइंट बी हाफ एनर्जी इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ इज़ पोटेंशियल एनर्जी। एट पॉइंट सी kinetic energy is maximum but potential energy is zero. At every point total energy remains constant.
यानी कि पर हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, ग्राउंड के पास आके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन हर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं किसके इक्वल है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। जैसे यहाँ पे अगर हम ये फिगर लें कि एक बॉडी जो था पहले हाइट h1 पे था, बाद में वो मूव करके सेकंड पॉइंट पे आया, तो यहाँ इसकी हाइट h2 है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी से v1 वेलोसिटी से फॉल कर रहा था, फिर आगे v2 वेलोसिटी से फॉल कर रहा है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh1 माइनस mgh2, ज़्यादा में से कम वैल्यू को माइनस करेंगे क्योंकि h1 हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ पे कम हो गई। और काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है बॉडी, तो बी पॉइंट पे ज़्यादा होगी, सेकंड पॉइंट पे फर्स्ट पे कम होगी। तो सेकंड वाली काइनेटिक एनर्जी में से फर्स्ट को माइनस कर दिया हमने। सो mgh1 माइनस h2 इज़ इक्वल टू 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इक्वेशन 10 इज़ वैलिड व्हेन फ्रिक्शनल फोर्सेस आर इग्नोर्ड। अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं है फिर ये इक्वेशन वैलिड होगी। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी एयर फ्रिक्शन भी प्रेजेंट हो तो कुछ एनर्जी लूज़ हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्सेस को ओवरकम करने में। फिर हम इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। सो mgh1 minus h2 will be equal to 1/2m v2 square minus v1 square plus f into h. So mgh will be equal to half mv square plus fh. fh क्या है, अब स्मॉल f से हमने वर्क डन का यही फार्मूला होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल f से फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट किया है और टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में जितनी डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है दैट इज़ h। तो इसलिए इसको स्मॉल f और h से रिप्रेजेंट किया है।